हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। सफल लोग कोई और नहीं होते, वो बस कड़ी मेहनत करना जानते हैं। सक्सेसफुल पीपल आर नोबडी एल्स, दे जस्ट नो हाउ टू वर्क हार्ड। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण (CGWA) ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितना दंड निर्धारित किया है? How much penalty has been set by the Central Ground Water Authority (CGWA) for prohibiting waste and unnecessary use of water? ऑप्शन है 3 लाख रुपए जुर्माना एवं 7 साल तक जेल, 1 लाख रुपए जुर्माना एवं 5 साल तक जेल, 2 लाख रुपए जुर्माना एवं 3 साल तक जेल, 4 लाख रुपए जुर्माना एवं 2 साल तक जेल। इसका राइट आंसर है 1 लाख रुपए जुर्माना एवं 5 साल तक जेल। 1 lakh fine and jail for 5 years। केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण (CGWA) पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु 1 लाख रुपए तक के जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध है। इस आदेश का पालन करने के लिए सभी एक तंत्र विकसित करेगी और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक उपाय किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? Which of the following state has become the first state to implement प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है और प्रदेश सरकार इस योजना को प्राथमिकता देते हुए संचालित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? Which country has named a crossroads after डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन recently? ऑप्शन है पोलैंड, चीन, रूस, जापान। इसका राइट आंसर है पोलैंड। पोलैंड के वोक्ला शहर में एक चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के संचालन मंडल की अध्यक्षता मिली है? Which country has recently got the chairmanship of the board of directors of International Labour Organization (ILO) after a gap of 35 years? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, भारत। इसका राइट आंसर है भारत।
भारत को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संचालन मंडल की अध्यक्षता मिली है। इस पद के लिए श्रम सचिव अपूर्व चंद्र को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिग्गज खिलाड़ी ने पुर्तगाल ग्रा प्री फॉर्मूला वन रेस जीतकर अपने करियर की 92वीं जीत दर्ज करके माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? Which of the following veteran player broke the record of Michael Schumacher by winning the Portugal Grand Prix Formula One race and registering the 92 victory of his career? ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेरस्टेपन, वॉल्टेरी बोटास, डेनियल रिकार्डो। इसका राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन। ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाल ग्रा प्री जीतकर फॉर्मूला वन का नया इतिहास रच दिया। यह उनके करियर की 92वीं जीत थी और वह जर्मनी के महान ड्राइवर माइकल शूमाकर से आगे निकल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed the judge of the US Supreme Court? ऑप्शन है एमी कोनी बैरेट, प्रेमिला जयपाल, कमला हैरिस, सारा पालिन। इसका राइट आंसर है एमी कोनी बैरेट। अमेरिका में आम चुनावों में एक सप्ताह पहले 27 अक्टूबर 2020 को जज एमी कॉनी बैरेट ने अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। न्यायाधीश बैरेट ने राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है? Which country has implemented the no mask no service policy recently? ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, चीन, रूस। इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक ने फैसला लिया कि किसी को भी मास्क के बिना कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्णय लिया गया कि सभी कार्यालयों को देश में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नो मास्क नो सर्विस कहते हुए नोटिस बोर्ड लगाने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दी है? The United States has recently approved the possible sale of 3 weapon systems to which country? ऑप्शन है ताइवान, भारत, चीन, रूस। इसका राइट आंसर है ताइवान। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ताइवान को मिसाइल और तोपखाने सहित 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजराती फिल्मों के किस प्रसिद्ध संगीतकार एवं पूर्व भाजपा सांसद का 83 साल की उम्र में निधन हो गया है? Which famous composer of Gujarati films and former BJP MP has passed away at the age of 83? ऑप्शन है महेश कुमार कनोडिया, नरेश कनोडिया, हितू कनोडिया, हितेन कुमार।
इसका राइट आंसर है महेश कुमार कनोडिया। प्रसिद्ध गुजराती संगीतकार, गायक और पूर्व सांसद महेश कनोडिया का लंबी बीमारी के बाद गांधीनगर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। महेश कनोडिया उत्तरी गुजरात के पाटन से 3 बार भाजपा के विधायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया? Which of the following countries become the third country to join the United Arab Emirates and Bahrain in recognizing Israel? ऑप्शन है कतर, इराक, सूडान, ईरान। इसका राइट आंसर है सूडान। सूडान संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को इजराइल को मान्यता देने में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की? Which state government recently launched the इंटीग्रेटेड आदर्श कृषि ग्राम योजना? ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, उत्तराखंड, केरल। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की। आदर्श कृषि ग्राम योजना एक पहल है जो किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनकी आय को दुगना करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईएमएफ के 190वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? Which country has recently joined the 190th member of the IMF? ऑप्शन है अंडोरा, आर्मेनिया, तिमोर लेस्टे, मेडागास्कर। इसका राइट आंसर है अंडोरा। अंडोरा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ में शामिल हो गया है। इसका 190वां सदस्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? Recently, Alok Verma has been appointed as the chairman of Public Service Commission of which state? ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब। इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने हाल ही में सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी आलोक वर्मा को हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर शपथ दिलाई। वे सीएम के एडीसी टूर के अलावा अन्य अहम विभागों का जिम्मा संभाल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? Which country has recently retained the grey list by the Financial Action Task Force FATF? ऑप्शन है नेपाल, जापान, भारत, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ ने हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा है। इसकी घोषणा एफएटीएफ के अध्यक्ष मार्कस प्लियर ने की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ एक अंतर सरकारी निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई किस वर्ष शुरू की गई थी? इन विच ईयर वाज द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई लॉन्च्ड? ऑप्शन है
2014, 2000, 2017, 2001। इसका राइट आंसर है 2000। पीएमजीएसवाई केंद्र सरकार द्वारा राज्य में 250 से अधिक की आबादी वाली बस्तियों को जोड़ने के लिए वित्त पोषित एक कार्यक्रम है। इसकी स्थापना 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।